कैसे जीना है, ये सारी बात जो हमें पाठशाला के माध्यम से हमें सिखाई जाती है, जानी बताई जाती है। तो जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। एक पत्थर जो है सड़क पर पड़ा होता है, और उसी पत्थर पाषाण की प्रतिमा होती है। सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर अनेक लोगों के पैरों की ठोकर को खाता है, और मंदिर में रखा हुआ पाषाण की जो इसने मूर्त का रूप ले रखा है, वह पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। उसका कारण ही यही होता है कि पत्थर दोनों हैं, लेकिन एक पत्थर जो ऐसे पड़ा हुआ है और एक तो जो है गड़ा हुआ, उसको जो है आकार दे दिया, उसकी मूर्त बन गई। और वही मूर्त जिस पर गुरुओं के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं, तो वही मूर्त पूजनीय वंदनीय हो जाती है। एक नग्न व्यक्ति हो सकता बाजार में कोई घूम रहा हो, और एक व्यक्ति जो है नग्न विराट बाजार से निकल रही है। एक को धुतकार दिया जाता है और एक को सत्कार दिया जाता है, एक का अपमान कर दिया जाता है और एक का सम्मान कर दिया जाता है। एक व्यक्ति नग्न है, हो सकता है नशे में हो या विक्षिप्त हो, दिमाग की जो है विचित्र अवस्था हो, होश में ना हो, और ऐसी अवस्था में वह नग्न होता है, लेकिन उसको धुतकार दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, और दूसरे जो है नग्न विराज करते हैं और उनका सभी सम्मान सत्कार पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के लिए संस्कारित किया गया है, उनके ऊपर जो संस्कार दिए गए हैं। एक माँ के दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, दो संतान उत्पन्न होते हैं, और एक संतान जो है शैतान का रूप ले लेते हैं और एक भगवान का रूप ले लेते हैं। माँ दोनों की एक है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत होता है। वह संस्कार, एक में अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वह भगवान का रूप लेते हैं, और एक में जो है शैतान का रूप। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी भी माताएं होती हैं या जितने भी पिता होते हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए उंगली पकड़ करके मंदिर जरूर लाना चाहिए,
उंगली पकड़ करके उनको गुरुओं के पास जरूर लाना चाहिए, और एक बार तो जरूर लाना चाहिए। यदि एक बच्चों के लिए मंदिर में लाते हैं, गुरुओं के पास लाते हैं, तो ध्यान रखना वही बच्चा बड़े होकर के जब तुम बुजुर्ग होगे, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होगे, तो वही बच्चा तुम्हारे लिए मंदिर में लेके आएगा, गुरुओं के पास लेके आएगा, वही तुम्हें गिरनार और संवेशगर आदि तीर्थों की वंदना भी कराएगा। और यदि तुम उंगली पकड़ करके बच्चों के लिए मंदिर में नहीं लाते हैं, गुरुओं के पास नहीं लाते हैं, उन्हें हम अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, उन्हें हम पाठशाला आदि में नहीं भेजते हैं, तो वही बच्चे जो हैं बड़े होकर के आपको जो है हाथ पकड़ करके जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है बीते, हमारा जीवन सुखमय बीते और हमारी संतान का जीवन भी सुखमय बीते। तो इसलिए हम, और यदि हम सक्षम नहीं हैं तो हमारे गुरुओं के पास लाना चाहिए, और गुरुओं के माध्यम से वह संस्कार उनमें डालना चाहिए। यदि गुरु भी नहीं हैं तो हमारे नगर में, हमारे मंदिर आदि में किसी प्रकार की जो है पाठशाला आदि जो है रखती हैं, अध्ययन आदि शिविर आदि रखते हैं, तो उनमें जरूर उनको बैठाना चाहिए, जिससे कि वह जो उनके जीवन में संस्कार डाले जाते हैं, दिए जाते हैं, वह संस्कार पूरे जीवन के अंतिम क्षणों तक रहते हैं। कहते हैं कुछ संस्कार गर्भ के संस्कार होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और कुछ संस्कार जन्म से 8 साल तक की अवस्था के जो समय होता है, उस समय जो दिए जाते हैं उसके होते हैं, और उनसे ही व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, धर्ममय बनता है। पूर्व भाव के जो संस्कार यदि अच्छे संस्कार रहते हैं, वो अगले भाव में भी वह काम आते हैं, अगले भाव में भी वह संस्कार काम करते हैं। कहते हैं जब स्त्री जो है गर्भ अवस्था को धारण करती है, और उस समय जो हम धार्मिक क्रिया करते हैं, धार्मिक विचार रखते हैं, धार्मिक परिणाम रखते हैं, भाव रखते हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों पर जो है 9 माह के अंदर जो है वो संस्कार पड़ते हैं, और वही संस्कार जो है जन्म के बाद भी कहते हैं 40 दिन या 45 दिन बाद जब बालक को प्रथम बार मंदिर लेकर आते हैं, और उस समय यदि कोई सौभाग्य से गुरुजन मिल जाते हैं, तो उनको जो है संस्कारित किया जाता है, उनको अष्टमूल आदि के संस्कार दिए जाते हैं, जैन धर्म के जो है संस्कार दिए जाते हैं, और माता पिता को समझाया जाता है कि इनके 8 वर्ष में कैसे संस्कार देना है, जिससे कि वह बालक संस्कारित हो। तो वह माता पिता आदि 8 वर्ष तक वो संस्कार देते हैं, और पुनः जब 8 वर्ष का हो जाता है तो फिर पुनः एक बार गुरुओं के पास लाया जाता है, या जो भी वहाँ पर गृहस्थाचार प्रतिष्ठाचार आदि होते हैं उनको संस्कार देते हैं, और वह स्वयं अष्टमूल आदि का जैन धर्म के जो नियम का उनको बताया जाता, समझाया जाता, फिर वो उनका वो पालन करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार से जो है उनको संस्कार दिए जाते हैं, और ऐसे संस्कार ही जो है उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के फल होते हैं,
एक बचपन होता है, एक युवापन होता है और एक वृद्धापन होता है। बोले बचपन जो होता है, उस बचपन को कोई सुधारने वाला, संवारने वाला होता है तो माँ होती है। बचपन को संवारने वाली माँ होती है। युवा को सुधारने के लिए, संवारने के लिए जो है महात्मा होते हैं, और जो वृद्ध हैं उनको संभालने के लिए परमात्मा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं गीली मिट्टी होते हैं, उनके यदि कोई प्रथम गुरु है तो बोले वह माँ होती है। माँ बच्चे के लिए राम भी बना सकती है, माँ बच्चे के लिए रावण भी बना सकती है, माँ जो है महावीर भी बना सकती है, माँ मारीच भी बना सकती है, माँ कृष्ण भी बना सकती है, माँ कंस भी बना सकती है, माँ सीता भी बना सकती है, और माँ शूर्पणखा भी बना सकती है, माँ कैकेयी भी बना सकती है, माँ कौशल्या भी बना सकती है। तो ये माँ के ऊपर होता है, क्योंकि बालक को संतान जो है गीली मिट्टी होती है, और गीली मिट्टी में जैसा आकार देंगे वैसा ही वह आकार सेव आ जाती है। और जब गीली मिट्टी यदि सूख जाए तो फिर उसको आकार देना कठिन होता है। बच्चा बड़ा हो जाए फिर तुम उसको चाहो कि हम उसको संस्कार दे दें तो फिर वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। तो फिर जब बच्चा बड़ा होता है, युवा हो जाता है, तो फिर माँ बाप की, माता पिता की नहीं सुनता है, तो उसके लिए फिर महात्मा साधु जन है, वह उनको संस्कार देते हैं। और उसके बाद जो वृद्धावस्था होती है उस समय कहते हैं वृद्धावस्था में पके आम की तरह होती है, पके फल की तरह होती है। पके फल को आप पकाओगे तो क्या हो जाएगा? वो सड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो वृद्ध लोगों के लिए जो है, बोले हम लोग भी बोले उनके लिए तो परमात्मा ही समझा सकता है। कहने का तात्पर्य हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है या अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना है तो उनके अच्छे संस्कार देना आवश्यक है। और संस्कार हम अच्छे उनको तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं संस्कार होंगे। जब तक यदि हम स्वयं संस्कार नहीं हो पाएंगे तो जो है बच्चों को संस्कार देने में सक्षम नहीं होंगे। आप कहोगे भी तो भी वो आपकी बात को स्वीकार करने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले हम अपने जीवन को स्वयं संस्कार बनाएं और उसके बाद जो है बच्चों को संस्कार देंगे तो निश्चित ही जो है बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं पाठशाला में, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सभी लोग समय से आए और उनको जो है अपनी पाठशाला में जो भी आपकी मैडम दीदी आदि आपको पढ़ाती हैं उनको बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से, अच्छी पवित्र भावों से उनको पढ़ें, क्योंकि ये आपका सौभाग्य है कि आपके लिए पढ़ाने के लिए दीदी को लोग समय निकाल रहे हैं और आप भी इस विधि लायक में समय निकाल रहे हैं। तो निश्चित ही दोनों उसका सदुपयोग करें, अच्छी तरह से पढ़ें, अपने जीवन में संस्कार बनाएं जीवन को, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो। यहाँ की जो भी मैडम आदि हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप लोग ले रहे बच्चों को संस्कार कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये छोटे छोटे बच्चे कल के हमारे भविष्य में, आज हम बड़े बड़े मंदिर धर्मशाला बनाते हैं, लेकिन यदि हम बच्चों को यदि संस्कार नहीं देंगे, कैसे हमें दर्शन करना है, कैसे हमें पूजन करना है, कैसे हमें गुरुओं को आहार देना है, कैसे गुरुओं को आहार विहार बनाना है, ये सारी बात नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे तो निश्चित ही एक मंदिर, कोई धर्मशाला सुनसान बन जाए, खंडर बन जाएंगे। तो इसलिए आप लोग संस्कार दे रहे हैं, आप सभी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो इस पाठशाला में जो सहयोगी हैं उन सभी समिति आदि समाज आदि हैं उन सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद कि आप सभी जो है इस अच्छे शुभ कार्य में सब आपस में कुछ सहयोग करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ओम नमः सिद्धि जय बोलो महावीर भगवान की।